हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का संस्कृत का जो पेपर है अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 हम कर चुके थे जिसके अंदर हमने लगभग काफ़ी 12 क्वेश्चंस उसमें हमने कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से देख के ज़रूर अपनी रिहर्सल कर लीजिएगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है बिल्कुल यही होने वाला है। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज अभी इसी वीडियो में इस पूरे जो सैम्पल पेपर है उसको कंप्लीट कर ले। तो आइए देखते हैं, हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था हमने, 13 क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखें 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया। अपठित बोधनाम लिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्न उत्तर संस्कृत लिखें। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसको आपको रीड करना है और उसको आंसर करना है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ रीड नहीं करेंगे, आंसर देखेंगे क्योंकि आप आराम से उसको देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको रीड कर लीजिए, हम फटाफट उसके आंसर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो सबसे पहले क्या कहा गया है, सर्वे एव निषिद्ध क, तो इसका आंसर हो जाएगा बालह। क्या हो जाएगा? बालह। सर्वे बालह निषिद्ध क। सेकंड देखिए, अस्मित जगति प्रत्येक कुत्रो निगमो भवति, तो यहाँ पे आएगा स्वीकार्य। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्वीकार्य। आप एक बार उसको आराम से रीड कर लीजिएगा जिससे कि आपको इजीली वो क्या हो समझ में आ जाए। बाल त्वरित कुत्रो आगच्छत, तो यहाँ पे आ जाएगा बालक कहाँ जाते हैं, तो बालक जाते हैं पाठशालाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा पाठशालाम। ये हो जाएगा फर्स्ट का, जिसमें आपको एक पद में उत्तर देना था। सेकंड पद में देखते क्या कहा गया है। अगर कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन या संस्कृत समझ नहीं आ रही ना, तो हम पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और जहां से थोड़ी लाइन मैच होती है वहां से आप आंसर लिख सकते हैं। हम देखते हैं जैसे कि पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है कि विचार्य बालक त्वरित पाठशालाएं अगच्छ। देखो ये यहाँ से आपने इसको आंसर यहाँ से कर सकते हैं ना, कि विचार्य बालक त्वरित पाठशाला अगच्छत। तो हम इसको देखते हैं, आइए हम यहाँ से लाइन से आंसर मैच करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे इसका आंसर, अथ स्वोचितम अहम करोपि इति विचार्य त्वरित पाठशालाम अगच्छत। देखो लाइन से लाइन मैच करना सीखो तब भी आप आंसर इजीली ले सकते हैं संस्कृत के अंदर। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। से विद्यावसनी भूतवा किम अलभत, तो हम ढूंढते हैं इसका आंसर। देखो आपके साथ ही मैं ढूंढती हूँ। से विद्यावसनी कहाँ लिखा गया, देखो यहाँ से सेकंड का आंसर ये हो गया। से विद्यावसनी भूतवा महती विदेशी प्रथा सतबत च अलभत, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया। बाल भग्न मनोरथ किम अचियंत, बाल भग्न मनोरथ हम यहाँ से ढूंढते हैं। देखो कहाँ से, ये देखो ये रहा थर्ड का आंसर। बालो, थोड़ा सा देखो संस्कृत में हमें पता है कि जब विभक्ति चेंज होती है तो थोड़ा सा ओ या आ की मात्रा आ जाती है। तो बालो भग्न मनोरथ सम कथ मिश्रिन जगति प्रत्येक स्वीकार्य निगमो भवति, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। देखो हमने इसी पैराग्राफ से बिना समझे भी हमने सॉल्व कर लिया। आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का सेकंड देखिए। यहाँ पे क्या कहा गया, प्रत्येक केवल प्रश्नम, यहाँ पे थोड़ा सा समझना। अनुचित इत पदम विपरीतार्थम पदम अनुचित, यहाँ पे अनुचित का आपको क्या करना है, विपरीत मतलब अपोजिट लिखना है। तो अनुचित का आप हिंदी में देखो क्या होता है, उचित होता है ना, तो उचितम यहाँ पे कर देंगे हम। ये क्या हो जाएगा, उचितम। सेकंड, अतः स्वचित अहम करोपि अत्र करोमि इत, क्रियापद आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो क्रिया किसके लिए बात हो रही है, तो अहम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियापद अहम हो जाएगा। ठीक है, अहम क्रियापद हो जाएगा। संसार इतम की पदम उनप्रयुक्तम, संसार की जगह यहाँ पे कौन सा पद युक्त किया गया है, तो जगति, यहाँ पे आंसर आ जाएगा जगति। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। हमने 13 क्वेश्चन कर लिया। अब हम 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। अधोलिखी पाद्यांश पदिता प्रथम प्रश्न उत्तर, इनको पढ़ना है और आपको क्या करना है, इसका रीड करके इसका आंसर देना है। तो वृद्धोस्वत्वा ध्वनि युवा शरत कवची सरी न चद पाय कुशली वेदही में गश्यति, तो रावण वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। फर्स्ट देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हम देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, क वृद्धा, तो वृद्धा किसकी यहाँ पे बात हो रही थी बताइए। तो देखो सबसे पहले क वृद्धा, कै वृद्धा की जगह आएगा जटायु, किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, जटायु की। सेकंड में क युवा, युवा कौन है यहाँ पे, रावण, तो क्या हो जाएगा, रावण है। थर्ड में क्या कहा गया, काम अदाय कुशली न गमिष्यन्ति, तो वैदही, किसकी, सीता की बात हो रही है, तो वैदहीम, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड देखते हैं। त्वै की दृश्य अस्ति, त्वै की दृश्य अस्ति, तो देखो यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर, त्वै से लिख सकते हैं हम फर्स्ट का आंसर। त्वै युवा ध्वनि शरत कर्ची शरी, तो इसको अगर ये सॉरी फर्स्ट का आंसर ही हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, रावण युवा ध्वनि कवची शरी
अस्ति, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे यहाँ से मैच करके तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। एक्चुअली नंबर चाहते हैं तो थोड़ा सा चेंज करना होगा। रावण युवा धन्वी कच्ची शरी अस्ति, अस्ति इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अस्ति इसको हटा दीजिए। इस तरह से आप फर्स्ट का आंसर एकदम करेक्ट शब्दों में लिख सकते हैं। सेकंड देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, कै सरस अस्ति। तो यहाँ पे देखो कै की जगह क्या आ जाएगा, कै को हटा के आपको लिखना है रावणम रावण है सरस अस्ति। पूरी लाइन में एक संपूर्ण वाक्य में आपको क्या पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, तो पूरा आंसर लिखेंगे, सिर्फ रावण नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। रावण सरत अस्ति। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वैदीय आदाम रावणम की दृश्य न गमिष्यति। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, की दृश्य की जगह क्या आ जाएगा, की दृश्य को हटा के आपको लिखना है कुशली, कुशली बस। बाकी पूरी लाइन एग्जैक्ट वही लिखनी है। देखो थोड़ा कुशली में थोड़ा सा कुशली इस तरह से लिखनी है, ठीक है। तो वैदहीम आदाय रावणम कुशली न गमिष्यति, इस तरह से आपको पूरा आंसर लिख देना है। अब आगे का जो समझने वाला पार्ट है देखते हैं हम क्या कहा गया है। यहाँ पे हमें देना है सीता इति पदस्सम पर्याप्त श्रोताम चित्वी। सीता का यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची यूज हो रहा है, तो पर्यायवाची देखो वेदही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेदही, ठीक है। नेक्स्ट अहम वृद्ध अहम अत्र विशेषण पद, यहाँ पे विशेषण पद क्या है, तो विशेषण पद यहाँ पे अहम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अहम। नेक्स्ट देखिए, अत्र त्वम इति क्रियापद कृष्य कृत पद किम, यहाँ पे त्वम का क्रियापद क्या है, तो गमिष्यति, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गमिष्यसि, ठीक है। ये हो गया हमारा 14 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। देखो 15 में भी एक संवाद दिया गया है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखते हैं। क्या मोदक घिम तुमचथी, तो यहाँ पे आएगा चंदन, चंदनम मोदकम गृहिम तुमचथी। क्वेश्चन देखिए, स क्रोध का वदती, तो मल्लिका, गुस्से में कौन थी, मल्लिका, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मल्लिका, सेकंड का आंसर हो जाएगा मल्लिका। थर्ड देखिए, कानी पूजानी मातानी संति, तो यहाँ पे आ जाएगा मोदकानी, यहाँ पे हम लिखेंगे मोदकानी, ठीक है। ये एक बार आपको जो पैराग्राफ है वो दिखा देती हूँ जिससे कि आपको आप रीड कर लीजिएगा इसे, क्योंकि अगर मैं रीड करके आपको ये समझाने लगी तो हमारा जो सैम्पल पेपर है ना बहुत लंबा हो जाएगा, इसे समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम मैं आपके लिए भी छोड़ रही हूँ कि कुछ कुछ आप समझिए और आंसर मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि क्या हो, जब आप समझ के आंसर करेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में देना है, मल्लिका से क्रोध की वदती, तो हम ढूंढते हैं कि कहां पर है ये, तो यहां से देखो एकदम समझ में आ रहा है, सक्रोधम लिखा है ना, तो मल्लिका सक्रोधम, यहाँ पहले वहां से लिखेंगे मल्लिका सक्रोधम, फिर वीरम विरमाना सप्रंश ऐतानी मोदकानी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखते हैं कहाँ पे कहा गया है, केशा सुगंधम मनोहरम, किसकी सुगंध मनोहर है, तो यहाँ पे केशा की जगह लिखेंगे मोदकाना, जो मोदक मतलब कि जो लड्डू होते हैं मोदकाना, मोदकाना सुगंधम मनोहरम, ठीक है। थर्ड देखते हैं, चंदन की नेत्रे तुम अक्षत अस्ति, तो आइए इसका भी आंसर ढूंढते हैं। देखो चंदन देखो कहाँ से है, कहाँ पे लिखा गया है, देखो ये रहा, यहाँ से लिखा गया है, देखो तो यहाँ से इसका अंदर आंसर ढूंढते हैं। ये देखो यहाँ से अहम की जगह यहाँ पे चंदन लिख दीजिएगा आप, ठीक है। चंदन जीवालोपता नियंत्रण अक्षम अस्ति, अस्ति की जगह अस्मि की जगह अस्ति भी लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। देखो वहीं से ढूंढ के करेंगे तो क्यों कई बार क्या होता है संस्कृत का समझ में नहीं आता, तो इस पैराग्राफ से में आंसर ढूंढना आ जाएगा हर एक सब्जेक्ट में, साइंस इंग्लिश में या हिंदी में हम कह रहे हैं तो ईजी हो जाता है कि पैराग्राफ से आंसर ढूंढना। जीवालोपता नियंत्रण अक्षतम संति, ठीक है। अब हमारा 15 क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। देखिए आगे अभी इसका सह पार्ट बचता है, सह पार्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कुत्र इति पद्यस्त विपरात, क्रोध, क्रोध का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रसन्नम, प्रसन्नम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न जनासी त्वदिदम अत्र जनासी इत्र क्रियापदम कृतम किम, तो यहाँ पे जनासी का क्रियापद क्या है, त्वयम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये देखो त्वय, तो ये आ जाएगा त्वय, इसी में से ढूंढना है आपको। त्वय यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियापदम, त्वयम, यहाँ डॉट भी लगेगा। उसके बाद सुगंधता उस मनोरम, अतः विशेषण पद है, विशेषण क्या होता है, किसी की सुगंध के, किसी की अच्छे, विशेषण क्या होता है, संज्ञा के सर्वनाम के पदों की विशेषता बताता है ना, तो सुगंधस्तु, तो सुगंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो हम लिख देंगे सुगंधम, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या है, रेखांकित पद, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन बनाना है हमको। जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह बनाने, प्रश्न वाक्य का यूज करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, रक्षा नियोग कराण मता न भ्रष्टम इति, तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे कस्मात, क्या होगा, कस्मात करने से क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा, कस्मात, ये देखो
ठीक है। सेकंड में देखिए व्रतत क्षीण हतः भवती, धीरे धीरे क्या होता है, मतलब थकावट होती है, तो थोड़ा सा इससे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कस्मात, कस्मात। ठीक है। थर्ड में देखिए क्या होगा, सता विभूति परोपकार भवती, क्या है, हमेशा क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, तो कस में क्या करना चाहिए, परोपकार, तो कस में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिखने में आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा आगे करके लिख देती हूँ इसका, कस में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कल्प तरु पृथ्व्याना धनानी अवर्षत, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कस से आ जाएगा या कुत्र, कुत्र भी अगर आ जाता है तब भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तरा कृपा से पुत्रम अप्राप्तो, तो ये तरो की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, कस्य। ध्यान से देखिए फर्स्ट में कस्मात, सेकंड में भी कस्मात, थर्ड में कस्मे, फोर्थ में कस्य या कुत्र आ जाएगा, और जो फिफ्थ है उसमें कस्य आ जाएगा, क से आधा और य। अच्छा उसके बाद 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन में यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं का आपको क्या करना है, उन्हीं में से यहाँ पे ढूंढना है कि फर्स्ट पे क्या आएगा। पहले ही पैराग्राफ को पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं फटाफट क्या लिखा गया यहाँ पे। तस्य तीक्ष्णाना खभ्यता तू चरणा महाबलम चकार बहुधा गात्रे वर्णापतन सगतम। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, तो असरे शरसर चाप मुक्ता मणि विभूषति चरणाभ्यत महातेज भवज्य जासे महबधुन। तो देखो यहाँ पे इसी को जैसे संस्कृत का दिया गया उसको थोड़ा इजी वे में करने के लिए यहाँ पे जिस तरह भावार्थ कर देते हैं ना वैसा ही है, तो यहाँ पे हमें शब्दों को लगाना है। ये देखो यहाँ पे हमें दिए गए हैं, इन शब्दों को अरेंज करना है, तो हम वहाँ से नहीं, हम सीधा यहीं से कर लेते हैं, आप उसके अंदर अच्छे से मैच कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में आ जाएगा पथ संगतम, ठीक है, सेकेंड में आ जाएगा तीक्ष खाभ्याम, थर्ड में आ जाएगा वर्णाभ, फोर्थ में आ जाएगा चरणाभय, फिफ्थ में आ जाएगा मुक्तामणि विभूषित, और सिक्स्थ में आ जाएगा मह दनुद। इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ से हम एक बार देखो कैसा बनेगा। फर्स्ट यहाँ से हम थोड़ा सा इन दोनों को लेते हैं। देखो फर्स्ट में क्या आया, महाबल, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, पत संगत, महाबल बत संगत जटायु तू तीक्ष्ण खाभ्या। अब ये सेकंड में आ जाएगा, ये फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा। तू तीक्ष खाभ्या चरणाभ्या तस्य गात्रे बहुता, अब क्या आ जाएगा, वर्णात। अब क्या आ जाएगा यहाँ से, व्रणात। देखो कहाँ है व्रणात, हम जरा देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्णान। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में महोतज चरणाभ्य च, ये किस में आएगा, फोर्थ में आ जाएगा। जटायुज अत्स्य रावणस्य, उसके बाद में फिफ्थ में आएगा मुक्त विभूषणम, ये फिफ्थ में आ जाएगा। सरस्य चाप जय ब्रह्मदुद महबदुद, ये आ जाएगा सिक्स्थ में। ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखो वर्ण दिया गया ना, यहाँ पे वर्णान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड में है वर्णान आ जाएगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा चेंज करना, बस किस तरीके से, मोस्टली इसी तरीके का, इसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्ट जब सैम्पल पेपर था उसमें भी हमने देखा था। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। एक बार फिर फटाफट बता देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट में था पतम संगत, सेकंड में तीक्ष्ण खंड में। आप थोड़ा सा पैराग्राफ को ऊपर नीचे मैच करके देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ की जो लाइन्स है वो फर्स्ट पैराग्राफ में आएगी, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के जो वर्ड्स हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, और सेकंड पैराग्राफ के जो वर्ड्स हैं वो सेकंड पैराग्राफ में आएंगे। ये आ जाएगा फोर्थ में, ये आएगा फिफ्थ में, और ये सिक्स्थ में। ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पे एक ही सिर्फ 3 ही दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं, तश्रुणांदनम करोति पक्षीराज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट में, इसी तरह से लिख देती हूँ, पक्षीराज, ये क्या आ जाएगा फर्स्ट में, पक्षीराज जटायु। उसके बाद रावणस्य, ये आ जाएगा सेकंड में, रावणस्य, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है। रावणस्य प्रहार आत्मा रक्षस्य तस्य दक्ष वाम बाहुन, ये वाम बाहुन यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड पे। देखो एक बारी, पक्षीराज फर्स्ट पे आएगा, रावणस्य सेकंड पे आएगा, और वाम बाहुन क्या आएगा, थर्ड पर आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या है, आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है कि कौन सी लाइन उसको रीड करना है, समझना है कौन सी लाइन पहले आएगी कौन सी सेकंड में आएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसको, क्योंकि मैंने पहले रीड किया हुआ है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। तो फिफ्थ लाइन जो है, इसके आगे की लाइन भी है, देखो यहाँ पे फिफ्थ के बाद में और भी लाइन दी गई है, तो हम थोड़ा सा जो नंबर है वो बता देते हैं। भ्राता कच्छत बाल अस्थि, फर्स्ट पे ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड पे यहाँ पे 8th लाइन आएगी, सेकंड पे ये क्या आ जाएगी, 8th लाइन। ये थोड़ा एक उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी लाइन कहाँ पर आएगी। तो देखते हैं, जो फर्स्ट लाइन है वो 4th नंबर पे आएगी, ये लाइन 5th नंबर पे आएगी, जो थर्ड लाइन है वो 6th नंबर पे आएगी, जो
फोर्थ लाइन है वो थर्ड नंबर पे आएगी, क्योंकि अभी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा तो समझ नहीं पाएंगे। जो फिफ्थ लाइन है वो फर्स्ट नंबर पे आएगी, जो सिक्स्थ लाइन है वो 8 नंबर पे आएगी। एक बार आप ये रफली सीक्वेंस लिख लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से रीड करिएगा, मैं भी आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पे जाते हैं तो 7th लाइन 7th नंबर पे ही आएगी, और जो 8th लाइन है वो 2nd नंबर पर आएगी। एक बार यहाँ सीक्वेंस लिख देती हूँ, 5 6 3 1 8 7 2। ये सीक्वेंस बनेगा कि पहले आपको फर्स्ट लाइन पढ़ने के लिए आपको फिफ्थ लाइन पढ़नी होगी, जो पहला लाइन है वो 4th नंबर पे आएगा, सेकंड लाइन 5th नंबर पे आएगा। तो ये सीक्वेंस आप इनके आगे लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको रीड कीजिएगा। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या बताना है, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको इसके प्रसंग के अनुसार अर्थ चयन चित्वा लिखने हैं। ओके ठीक है। स्वरम, स्वरम यहाँ पे क्या आ जाएगा, शीघ्रम। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्राणिनम एवं ममम वस्यान संतु, वस्यान का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मित्राणी। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3rd and 4th। देखिए, स्वादुनी भक्ष्य कल्विकानी ते दसमानी, तो स्वादुनी मतलब कि स्वादिष्टानी, तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 4th, प्रीतो बाल त्वम इदम संबोधय, प्रीतो मतलब कि प्रसन्न, तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे पर्यायवाची के साथ में मेल करना है। तो अक्षम, अक्षम मतलब कि जो समर्थ नहीं हो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का। मनोहर मतलब कि आकर्षक, ये हो जाएगा सेकेंड का। दुहिता, दुहिता मतलब कि सूता, मतलब दुहिता का सेम मीनिंग आ जाएगा, सूता, थर्ड का हो जाएगा। और 4th, सुमना मतलब कुसुम, कुसुम का मतलब क्या होता है, पुष्प, फूल, ये हो जाएगा चौथे का। तो इस तरह से आपको मैच करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको मेरे चैनल पे सभी सैंपल पेपर मिल जाएंगे, सभी सैंपल पेपर के वीडियो आप अच्छे से वहां से समझ सकते हैं। थैंक यू गाइज।